चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। डेज़ी मिल प्रिंटर, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक था। मेन टॉपिक में मैंने आपको फिर डीएमपी बताया, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बताया। अब उसके बाद आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वह डेज़ी व्हील प्रिंटर का टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो चलिए अपन उसी फाइल पे चलते हैं। जिस फाइल पे अपन काम कर रहे हैं तो उस फाइल पे अपन चलेंगे। जो आपकी फाइल बनी हुई है डेस्कटॉप में हमारे कंप्यूटर के अंदर, आपके बीसी नाम से फाइल बनी हुई है और इसमें सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बीकॉम सी ए, बी सी ए, एम एस सी और डी सी ए। ये कॉमन टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक अभी मैं सभी को एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर कोई टॉपिक अलग, जो टॉपिक अलग है उनको मैं अलग से पढ़ाऊँगा। जैसे बीसीए वाले छात्रों का देखे होंगे कि इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन बीसीए वाले छात्र बाइनरी नंबर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है उस पर आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जैसे डीसी वाले बच्चों का उसमें आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में अभी आगे जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म होते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन वीडियोज़ को नहीं देखेंगे। सब मैं इनको सभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो सभी ग्रुप वाले भी देखें। हो सकता है कि आपको कुछ उसमें नई चीज़ें भी मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दीपावली पर्व मनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन आप लोग उसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पे भी। ठीक है, और अभी जैसे मैंने देख रहा हूँ कि सर ने, मिथिलेश जी ने कई बार आप लोगों को मैसेज डाला है। मेरे कहने पे ही मैसेज पड़ा हुआ है उस पर, आप देखे होंगे उसमें साइन करना है आप लोगों के, क्योंकि कुछ जो आपके ऑनलाइन जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन पेपर्स में साइन होने हैं, उन साइन करके आपको हमें हम लोगों को भिजवाना है। तो उन्होंने कई बार आपको मैसेज दे चुके, लेकिन आप लोगों ने अभी उसमें साइन नहीं किए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे, बाकी आधे से ज़्यादा बच्चे उसमें साइन करते हैं, कुछ बच्चे बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उनको गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेने के बाद आप उसमें साइन करें, जिससे सही समय पे हम यूनिवर्सिटी आपके कागजात दे सकें। यूनिवर्सिटी की डेट 20 तारीख है। आप सोचिए कि कितना नज़दीक डेट है और अभी तक आप लोगों ने साइन नहीं किया और बार बार आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपके सिलेबस चल रहा है, तो लगभग लगभग 1 यूनिट या 2 यूनिट, किसी किसी के 2 यूनिट लगभग खत्म होने वाले हैं। आप उसी हिसाब से अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं। नोट्स की जहाँ रही बात, तो आप को अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी हम दे देंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी दे देंगे। बात रही है कि अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमें कोई अच्छी सी बुक बता दें, तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि आप प्रीति सिन्हा की अच्छी इंग्लिश की बुक है, आप उसको आप ले सकते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के तो कई आते हैं, आप देखे होंगे प्रज्ञा की आती हैं, प्रखर की आती हैं। ठीक है, इनकी आप लेके देख सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें और बेटर ही चाहिए, तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप प्रीति सिन्हा की बुक यूज़ करें। ठीक है, बहुत अच्छा उस पर दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, जो अपन पढ़ा रहे हैं अगर आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं तो ये इससे अच्छी चीज़ और आपको हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपको बुकों की चीज़ें ही सब कुछ नहीं लिखनी, आपको अपने व्यूज़ ही देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। ठीक, तो बहुत जल्दी जैसे हमारी 2-3 मिनट ख़त्म होती हैं तो हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। कुछ बच्चे शायद असाइनमेंट ना जानते हों, तो अगर नहीं जानते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर असाइनमेंट में क्या होता है, कैसे दिया जाता है, क्या करना पड़ता है। वैसे असाइनमेंट देने के पहले मैं एक लेक्चर लूँगा और उस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको फ्रंट पेज कैसे क्रिएट करना है, आपको इंडेक्स बनाना है,
किसके किसके नाम देने हैं उस पर, ये मैं पूरी चीज़ आपको एक वीडियोस बना के भी डाल दूँगा, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। ठीक है, तो अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अब आप मान के चलिए कि ये कॉलेज लेवल पे है, और कॉलेज लेवल में कैसी चीज़ें होती हैं ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल इंटर तक चीज़ें अलग होती हैं, कॉलेज में आप ब्रॉड हो चुके हो आप, तो आप थोड़ा सा देखिए इन चीज़ों को, समझिए। ठीक है, रटने की कोशिश मत करिएगा, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप रटिए मत, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और कंप्यूटर समझने की ये चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे काम कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए आपको हर वो चीज़ भूलती जाएगी। तो आपका जो भी चीज़ें हैं आपने जैसा भी किया उसको आप आगे बढ़ाते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, आप एक लिमिटेड टाइम सेट कर लो कि हमें कौन सा काम कब करना है। ठीक, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं खुला हुआ है तो आप घर पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बड़े हो गए हो, आपको ये चीज़ें घर पे ही करनी है, और आपके लिए तो बेटर मैं मानता हूँ कि आपको एनी टाइम आपको क्लास मिल रही है, जब आपका मन चल रहा है तब आप उस क्लास को एक्सेस कर पा रहे हो और देख रहे हो, और जब आपको इच्छा हुई तब आप पढ़ सकते हो। कॉलेज में तो ये होता है कि सबका लेक्चर अगर खत्म तो खत्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको चीज़ें मिल रही हैं। ठीक, तो उसको आप गंभीरता से लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ले भी रहे होंगे गंभीरता से। क्योंकि देखो, एक ही चीज़ मत सोच लो कि देखो पास होना है, पास तो सभी हो जाते हैं लगभग, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखें, और सीखेंगे तभी जब कुछ करेंगे आप। अगर करेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल करना है, यानी प्रैक्टिकल करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब भी जैसे मैंने कहा कि आपका एसओसी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ना, साइंस इंजीनियरिंग मैंने लिया। ठीक है, जिसको हम एब्रिविएशन कहते हैं, तो आप लोग समझिए कि इसको कहते हैं, मतलब आप शब्दों का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचते होंगे कि सर इसमें क्या प्रैक्टिकल करना है, बिल्कुल सही सोचते हैं आप, इसमें सर क्या प्रैक्टिकल करना है। मैं बहुत जल्दी आपका ऑफिस ऑटोमेशन लेके आने वाला हूँ, तो ऑफिस ऑटोमेशन में आपको ये काम मिल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें प्रैक्टिकल ही है। तो हम थोड़ा सा भी इसलिए थोड़ा सा कि आप बेसिक चीज़ों को समझें। जैसे मैंने कल इसके पहले लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या लेक्चर लिया था। उसमें मैंने प्रिंटर के बारे में बताया था, उसमें मेरे पास एक आध फ़ोन भी आए कि सर आपने थोड़ा सा प्रिंटर की सेटिंग के बारे में जो बताया कैसे कहाँ देखते हैं, उसमें हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ से तो बिल्कुल सही से काम हो जाएगा। तो यही मैं आपका देखे होंगे कि मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या कोई हार्डवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक, तो वो स्क्रीन अगर आपको कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है ना। तो आप पूछते जाइए, जहाँ भी जो चीज़ समझ में ना आए आप पूछते जाइए। बिल्कुल आप ये मत संकोच करिए कि सर इसके लिए डांटेंगे या कुछ कहेंगे, तो हम आपको बता दें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में हम कभी कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपको जैसी भी चीज़ें चाहिए, जो समझ में नहीं आए आप हमें बताइए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम बेटर करें आपके लिए, और आप भी कोशिश करो तो आप भी बेटर करो। ठीक, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक उद्देश्य ये है कि आप कॉलेज में आए हैं, इंस्टीट्यूशंस में आए हैं, तो आप बेटर ही करो। आप पास होने के लिए बिल्कुल मत सोचो कि सर पास हो जाएंगे, सर कि नहीं होंगे पास, तो आप बिल्कुल इसके बारे में मत सोचो। आप अगर प्रॉपर ढंग से 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे भी दे रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये आप सीखना। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, और जो आपको टाइम मिला है उस टाइम का उपयोग करें, उसको आप बेकार में मत जाने दें। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रिंटर का। जैसे मैंने बताया कि डीएमपी प्रिंटर मैंने आपको बता दिया था। अब हम आ गए हैं देसी हुई प्रिंटर। तो अब आप यही समझिए कि देसी हुई प्रिंटर में आप क्या होता है पहिया, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले के आकार का हमारा प्रिंटर, या मैं ऐसा सबसे पहले चलते हैं अपन अब उस फाइल पे। मैंने उस फाइल पे इमेज बना के रखी है कि जैसे प्रिंटर किस तरह का होता है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूँ। ये फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और मैंने इसको थोड़ा सा
सेव ही कर दिया। ठीक है, ये आप देखिए डेसिमल प्रिंटर। डेसिमल प्रिंटर इसके पहले मैंने जैसे बताया कि आपका डीएमपी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो डेसिमल प्रिंटर किस तरह से काम करता है, तो ये देखिए पहिए के समान है। मैं इसका इमेज आपके सामने रख रहा हूँ, ये इमेज आपको दिखेगी, ये देखिए। और ये जितने भी देखिए ये पॉइंट एक लाइन की तरह आपको दिख रहे होंगे, जहाँ जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ आप गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कुछ याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप समझ लिए तो। ठीक है, जैसे मैंने डीएमपी के बारे में बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट 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 करके वो काम करना है। इसी प्रकार डेसिमल प्रिंटर देखिएगा कि ये एक लाइन बनी हुई होती है, ये देखिए पूरी लाइन बनी हुई होती है। अगर आप इनमें गौर से देखिए तो हर लाइन पे करेक्टर बना हुआ होता है। ठीक है, हर लाइन पे करेक्टर बना हुआ होता है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटर है डेसिमल प्रिंटर, बहुत अधिक यूज होने वाले प्रिंटर है। ठीक है, ये फॉर्म करेक्टर प्रिंटर है। डेसिमल प्रिंटर में एक, जैसे मैंने कहा कि ये व्हील की तरह होता है, एक पहिए की तरह होता है। ठीक है, जिसकी परिध में पेटल्स लगे होते हैं, पेटल्स में दांत जिसको हम बोलते हैं, पेटल्स लगे होते हैं। प्रत्येक पेटल पर एक करेक्टर, जैसे मैंने बताया ना कि इन जो लाइनें पेटल्स दिख रही हैं इनमें एक करेक्टर छपा हुआ होता है। ठीक है, ये इसका अगर हम देखें कि इसका जो ऑपरेशन होता है टाइपराइटर मशीन की तरह होता है। जैसा आप लोगों ने टाइपराइटर मशीन बिल्कुल कचहरी में देखी होती है, हो सकता है कुछ बच्चों ने सीखा भी हो, क्योंकि जरूरी होता है टाइपराइटर मशीन सीखना अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, क्योंकि उससे आपकी अच्छी खासी स्पीड बढ़ जाती है। बाकी अगर नहीं सीखते तो कंप्यूटर में भी आप काम कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी स्पीड बन सकती है। लेकिन अगर उसका आपको अनुभव है तो आप कंप्यूटर में तुरंत काम कर पाएंगे। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आपको देखना होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बार बार बोला हूँ कि कंप्यूटर में देखो सभी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, कितने हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार काम करने में अंतर क्या है, क्या हम कुछ लोगों से बेटर हैं क्या उसी तरह से? तो हमारी स्पीड ही बताएगी कि हम काम बड़े फास्ट कर लेते हैं, इसलिए तो हम कंप्यूटर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सोचना है आपको। ठीक, और ये पॉइंट्स मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूँ कि अगर देखते होंगे कि कंप्यूटर में सभी काम कर रहे हैं, ये सेंटेंस मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ, तो सभी काम कर रहे हैं तो हम उनमें स्पेशल क्या है? हम उनमें स्पेशल ये है कि हम तो बिना देखे टाइप कर रहे हैं, हमारी स्पीड अच्छी है। आप देखते हैं लिखते हैं तो अपन एक हाथ से लिख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम दोनों हाथों से लिख पा रहे हैं, तो हमें कुछ नया मिल रहा है। तो नया मिलने के वजह से हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं तभी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो टाइपराइटर मशीन की तरह जैसे मैंने कहा, तो उसमें क्या होता है, एक रिबन होता है, इसमें भी एक रिबन होता है। और ये जो एक छड़ी की तरह दिख रही है आपको बड़ी सी, ये पूरा जो व्हील है ये घूमता रहता है, धीरे धीरे घूमता रहता है, यानी जो करेक्टर जैसे चाहिए वैसे घूम के वहाँ पहुँच जाता है, ये उस रिबन पे प्रहार करता है। ठीक है, स्टिक, और जैसे प्रहार करता है तो ये करेक्टर जाके सीधे उसमें छप जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि रिबन के पीछे का, तो रिबन के पीछे एक पेपर लगा होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ही प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रिंटर द्वारा प्राप्त प्रिंट की एक क्वालिटी जो है, जिसको हम गुणवत्ता बोलते हैं, बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, यानी डीएमपी की अगर हम बात करें तो डीएमपी में थोड़ा सा कम क्वालिटी होती है। देखा होगा जैसे मैंने कहा कि वो डॉट 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 से मिलकर बना हुआ होता है ना? तो डॉट 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 से मिलकर बना होने के कारण इसमें हमें क्वालिटी कम मिलती है, क्योंकि ये स्टोर तो बहुत करते हैं आपके डीएमपी प्रिंटर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये डीएमपी की अपेक्षा धीमे होते हैं। तो मैं भी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बता दूंगा। अगर मैं इसकी प्रिंटिंग करने की क्षमता की बात करूँ कि इसकी प्रिंटिंग करने की स्पीड क्या है, तो ये 10 से 90 करेक्टर प्रति सेकंड के हिसाब से ये प्रिंट करते हैं मैटर को। ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि डीएमपी भी काफ़ी तेज़ी से प्रिंट करते हैं, लेकिन उतनी स्पीड इनकी नहीं होती। अगर मैं लेजर से दोनों की तुलना कर लूँ तो लेजर को ये बिल्कुल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनकी स्पीड 10 से 90 होती है पर सेकंड। अगर कहीं कहीं लिखा आता है सीपीएस, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पे ये लिख के आ जाता है सीपीएस, तो करेक्टर पर सेकंड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है
कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, CPS, ये साइड से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम कभी भी किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से ये काम करती है, तो हम लोग बोलते हैं इतने प्रति सेकंड, यानी इतने CPS के हिसाब से ये काम कर रही है, कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से ये प्रिंट कर रही है, डेटा को प्रिंट कर रही है, ये आप समझ लो बस। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 से 90 पर कैरेक्टर के हिसाब से ये प्रिंट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी विभिन्न प्रकार के स्टाइल की प्रिंटिंग हेतु विभिन्न प्रकार के व्हील्स उपलब्ध होते हैं जो कि प्रिंटर के साथ फिट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के व्हील होते हैं, ये प्रिंटर में फिट किए जाते हैं और जैसे फिट हो जाते हैं और मशीन के द्वारा इनको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी हिसाब से ये काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें फिट हो जाते हैं, इनमें से कई प्रिंटर्स बाय डायरेक्शनल प्रिंटर्स होते हैं, अर्थात ये दोनों दिशाओं में प्रिंट कर सकते हैं। दोनों दिशाओं का मतलब कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दोनों तरफ से प्रिंट करते हैं। अगर हम बात करें तो पहले अगर हम राउंडिंग की बात कर रहे हैं तो राउंड के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कई सारे इन्हीं में से प्रिंटर आते हैं जैसे इसमें कि जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी करेक्टर या कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपने लिखा, मैंने यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट किए दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ तो आप देखेंगे हमारे करेक्टर इधर लिखेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी प्रिंटर सेट किए जा सकते हैं, डेसी के कई तरह के प्रिंटर्स आते हैं जो अलग अलग तरीके से सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बात आती है कि डेसी प्रिंटर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, तो अगर डेसिमल प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो इसके फायदे की बात करूं अगर मैं, तो डीएमपी की अपेक्षा ये धीमे होते हैं, ये नुकसान है। तो पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज की नहीं, पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं कि इसकी जो छपाई होती है ये अच्छी होती है, यानी प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, हिंदी में सर मैंने यूज किया है छपाई। अगर कहते हैं कि इनकी जो प्रिंटिंग होती है ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, किससे? डीएमपी से। अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि लेजर से अच्छे होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर है? आपका पहला है डीएमपी, दूसरा डेसीविल, तीसरा ड्रम, चौथा चेक। ये चार प्रिंटर हैं। चार प्रिंटर में अभी हमने पहला प्रिंटर जो उठाया था वो डीएमपी उठाया था, तो डीएमपी से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। अगर मैंने बोला है कि इसकी प्रिंटिंग जो है ये अच्छी होती है, तो आप ये मत समझ लीजिए कि लेजर से अच्छी होती है। ठीक है, ये डीएमपी से अच्छी होती है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, इसके साथ कई कॉपी छापी जा सकती है, ये बेटर है। जैसे अभी डीएमपी की बात करते हैं तो डीएमपी में हमारा पेपर लगा होता है, प्रिंट होता है, एक पेपर निकला तो उसका उसमें पेपर फंसा हुआ होता है तो उसके पेपर में प्रिंट निकले। लेकिन इसमें एक ही समय पे कई प्रिंटिंग निकाली जा सकती है, कई कॉपीज निकाली जा सकती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं बात करते इसके फायदे ये हैं, तो ये कहा जाए तो ये शोर भी कम करते हैं। ठीक है, यानी कहा जाए कि डीएमपी के अपेक्षा भी शोर कम करते हैं। अब मैं आता हूँ इसके डिसएडवांटेज पे, इसके हानि हानि क्या है। ठीक है, या इसके नुकसान क्या है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो पहला है कि डीएमपी के अपेक्षा धीमे होती है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके डिसएडवांटेज जो है ये डीएमपी की अपेक्षा धीमी होती है। दूसरा यह बहुत, डीएमपी की अपेक्षा अगर मैं बात करता हूँ तो डीएमपी में आवाज़ होती है, लेकिन डीएमपी की अपेक्षा अगर दोनों की तुलना करें तो इनकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, तीसरा सीमित अक्षर की छपाई, सीमित अक्षर में छापे जाते हैं। यानी कहा जाए सीमित अक्षर का मतलब क्या है, अब देखिए वहाँ स्पीड अभी आपने हमने बताया है कि इसकी छपाई अच्छी होती है। ठीक है, छपाई अच्छी और सीमित अक्षर, ये दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसा नहीं कि सर वहाँ भी आपने यही चीज़ बोला और यहाँ भी आपने यही चीज़ बोला। तो वहाँ पे हमने क्या बोला है कि इनकी छपाई अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी। ठीक है, स्पीड की बात नहीं किया मैंने, वहाँ किसकी बात किया? क्वालिटी की।
लेकिन किसकी क्वालिटी की? डीएमपी की क्वालिटी की, ना कि लेजर की क्वालिटी की। ठीक है, लेजर आप क्वालिटी की अगर बात करें तो आपने कहा कि इसकी छपाई अच्छी होती है, तो इसकी छपाई किससे अच्छी है? डीएमपी से इसकी छपाई अच्छी होती है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चौथा, इसमें इमेज, इसके जो डिसएडवांटेज है, इसमें ये डिसएडवांटेज सीमित अक्षर की ही छापे जा सकते हैं, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसमें इमेज, ग्राफिक्स आदि की छपाई नहीं की जा सकती है। इमेज तो समझते हैं, फोटो, ठीक है, ग्राफिक्स, इनकी छपाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, ये एक ही कलर के छपाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इंकरेट होता है ना, तो आपको कलर मॉडल चाहिए कलर मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगा, लेकिन ये एक ही चीज़ की छपाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कलर और ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं तो दोनों। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डेसिबल प्रिंटर क्या है। तो ये आज का रहा हमारा टॉपिक, डेसिबल प्रिंटर क्या काम करता है, कैसे करता है, किस तरह से ये प्रिंटर होता है। तो ये इस तरह का होता है। अगर ये लिखने का आता है 2 नंबर 4 नंबर का, तो आपको सीधे हेडिंग डालना है डेसिबल प्रिंटर, ये इमेज देख लो, ये इमेज बना देनी है, और इमेज के साथ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ, आपके लिए पर्याप्त समय है, पर्याप्त देखा जाए तो आपका जो कंटेंट्स होते हैं सिलेबस के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत भगने की ज़रूरत है। आराम आराम से एक एक दो दो टॉपिक उठाएंगे जिससे आपको समझ में भी आते जाएंगे, और ये वीडियोस आपके पास पड़े हैं, आप इनको बार बार भी देख सकते हैं। एक प्रकार से आपके पूरे नोट्स भी तैयार हो गए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज का टॉपिक आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।